हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा मेरी रीडिंग्स, क्योंकि मैं कुछ महीनों से प्रॉपर आप लोगों के लिए मिड मंथ का रीडिंग नहीं लेके आ पा रही हूँ। इस मंथ से मैं मंथली रीडिंग आप लोगों की ज़रूर अपलोड किया करूँगी, ताकि हमें टाइम मिल जाए और हम अ, आप लोगों के लिए मैं पिक अ कार्ड भी लेके आ पाऊँ। अभी कुछ शेड्यूल इस तरीके का हो जाता है कि मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए मिड मंथ का रीडिंग भी नहीं लेके आ पाती हूँ प्रॉपर, और दूसरा कोई रीडिंग नहीं हो पाता है। अब हम लोग मंथली रीडिंग करेंगे पूरे ओवरऑल मंथ का। जुलाई मंथ का अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लग्न वालों के लिए। ये मंथ आपका लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा होने वाला है? ओके, जुपिटर जुपिटर इस वक्त आपके सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल आप लोगों का सॉरी प्लेसमेंट्स क्या है प्लैनेट्स के। वर्गो असेंडेंट आप लोगों के थर्ड हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट है। सिक्स्थ हाउस में जैसा कि मैंने कहा जुपिटर का प्लेसमेंट है। मर्क्यूरी आप लोगों के अभी इस वक्त पे राहु के साथ है, लेकिन 7 जुलाई को ट्रांजिट हो जाएगा। और ओके, ट्रांजिट होकर मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाएगा, जहां ऑलरेडी सन का प्लेसमेंट है। सन 16 जुलाई के मिडनाइट में ट्रांजिट होकर आपके 11th हाउस में आ जाएगा, जहां अभी ऑलरेडी मार्स और वीनस का प्लेसमेंट है। वीनस ट्रांजिट हो जाएगा आप लोगों का, वीनस 17 जुलाई को आपके 12th हाउस में आ जाएगा। ओके, बेसिकली अगर आप लोग मैरिड लाइफ में स्टक हैं और डाइवोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्योंकि सैटर्न इस वक्त पर आपका डाइवोर्स कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर वेटिंग एंड प्लानिंग, तो जुलाई मंथ में काफ़ी चीज़ें आप लोग स्टार्ट कर देंगे रिगार्डिंग डाइवोर्स, और कुछ हलचल स्टार्ट हो जाएगी। और इफ़ यू आर नॉट रेडी टू डाइवोर्स समवन, तो वो भी आपके फेवर में रहेगा। लेकिन इस वक्त आपको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इफ़ यू आर मैरिड विद समवन एंड डोंट वांट टू डाइवोर्स। अगर आपको डाइवोर्स नहीं लेना है, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट, सॉरी, लव लाइफ को तो नहीं लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को कर रहे हैं। लव के मामले में इस वक्त अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि मार्स एंड वीनस एक साथ हैं और वो आपके अफेयर फिफ्थ हाउस को ही देख रहा है। शायद ये फिफ्थ हाउस का एनर्जी भी आया है। काफ़ी प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। मून इस वक्त पे अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये जो समय है वर्गोस, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। मून का ट्रांजिशन जो होगा वो आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर देगा आपके इमोशंस को, क्योंकि जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा है। ठीक है, सन इस वक्त पर आप लोगों के वर्क प्लेस पर है, तो वर्क में आपको अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट से रुका हुआ काम है उसमें आपको आगे तरक्की मिलेगी। लेकिन ये ट्रांजिट हो जाएगा बाद में आपके 11th हाउस में, तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी। तो सन का ट्रांजिशन आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस इस वक्त पे आपके 11th हाउस में ही है, जो आपके लव रिलेशनशिप में हेल्प करेगा। हाउस का एनर्जी अगर हम देखें, तो वर्क ऐसा हो सकता है जिसमें आप ज़्यादा बिजी हो जाओ, और या फिर आपके पर्सन, मुझे आपका एनर्जी लग रहा है कि आप ज़्यादा बिजी हो जाओगे और आप अपने पर्सन पे उतना फोकस ना कर पाओ। स्पाउस एक ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिए, अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, सेवन्थ हाउस देख के ही मैंने उस वक्त भी कहा था, इफ़ यू आर मैरिड विद समवन
और अगर आप उन्हें डाइवोर्स देना चाहते हैं तो उनका डिलेज जो हो रहा है उनकी तरफ से, वो चीज़ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनकी अभी एक्चुअल में सैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा रहा है। फिफ्थ हाउस का एनर्जी एजुकेशन हो सकती है आप दोनों में से किसी की भी, जो लव लाइफ को अफेक्ट करे। और कोई थर्ड पर्सन भी एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त आपको प्रपोजल्स काफ़ी मिलेंगे। फाइनेंसेस और एसेट्स वगैरह हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे आप दोनों के। ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में आप लोगों के लियो का एनर्जी है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा और आप मेंटल के साथ साथ सोल लेवल पे भी काफ़ी पीस में रहेंगे। ओके। और जब अगर हम लोग अब जोडियक साइन की, सॉरी, बात करते हैं, तो वर्गो असेंडेंट के हिसाब से एक तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं और एक पाइसिस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या ये लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ये कुछ साइंस हैं जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। हाउस का एनर्जी लियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिब्रा वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिफ्थ हाउस का एनर्जी आपका कैप्रिकॉन एनर्जी है, तो वो भी हो सकते हैं। पाइसिस एनर्जी, टेंथ हाउस में आपके जेमिनी एनर्जी है, तो ये भी कुछ साइंस हैं जो आपको डील कर सकते हैं, या फिर ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। Overall energy in love for Virgo ascendant. Overall energy in love for Virgo ascendant. Overall energy in love for Virgo ascendant. वर्गो आपका खुद का ही एनर्जी आ गया है। इस वक्त आपको हीलिंग की ही नीड है। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, इस वक्त आप अपनी हीलिंग पे फोकस्ड होंगे और हीलिंग की ही आपको नीड है। वाओ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों का। पुरुष एंड प्रकृति, इस वक्त जितना आप प्रकृति से कनेक्ट हो जाएंगे, जितना आप इस अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे, इस नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा। द लवर्स का कार्ड है। एक साइकिल का कंप्लीशन आप लोगों का हुआ है। और अगर अभी आपको लग रहा है कि जो चीजें स्टक हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है क्लियरेंस होने वाला है एनर्जी में। ओके। एट्थ हाउस का एनर्जी भी है, जो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका चल ही रहा है, बट प्लीज ये सैटर्न और जुपिटर थोड़ा सा आपको, जुपिटर भी इस वक्त आपके सिक्स्थ हाउस में है, तो आप प्रॉपर उसका थोड़ा ख्याल रखिए अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। या तो आप लोग नहाने से पहले पानी, जो नहाने का पानी होता है उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के नहाइए, ताकि आपका जो जुपिटर का डेबिलिएशन कम हो जाए, जो पीड़ित है वो थोड़ा कम हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन का तो कार्ड दिख ही रहा है मुझे यहाँ पर। ओके। ओ वाओ, कुछ थॉट प्रोसेस में आप कनेक्टेड हो, तो उस थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा बाहर आओ आप, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी दिमाग में चल रही हैं और नेगेटिव है वो। अगर नेगेटिव थोड़ी सी भी एनर्जी आप लोगों के अंदर चल रही है, तो उसे आप रिलीज कर दीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, ताकि आप आगे मूव। या वर्गो का ही एनर्जी है, तो वर्गो अपने फॉर्म में है इस वक्त पे। ओके। द मून, द हेरोफेंट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट का एनर्जी है आपका। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, करंट एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, द टावर एंड द फोर, सॉरी, द किंग ऑफ कप्स।
ओवरऑल एनर्जी इज डेथ एंड डेविल, इट मीन्स बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर वैसे दोनों ही कार्ड नेगेटिव, मतलब डेथ का कार्ड तो फिर भी नेगेटिव नहीं होता, बट डेविल कार्ड और डेथ का कार्ड एक साथ आना, इट मीन्स कि जो कार्मिक साइकिल थी, जो कार्मिक सिचुएशन थी, या अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे तो अब उसका एंडिंग होने वाला है। कार्मिक का क्लियरेंस होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ओके। और पास्ट का एनर्जी है द मून, द हेरोफेंट एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपके पास रिगार्डिंग योर मैरिज कुछ, ये आज का स्प्रेड कुछ ज़्यादा एक आप लोगों का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर ही मुझे फील हो रहा है। पास्ट में आप लोग या तो ऑलरेडी मैरिड हैं ए पर्सन के साथ में, काफ़ी फियरफुल रिलेशनशिप रहा है, हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हुआ हो, या यहाँ पर ईगो का एक क्लैश हुआ हो कि वो आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको, आपकी बातों को समझा नहीं हो और अपना एक डोमिनेशन अपना आपके ऊपर जमाने की कोशिश की हो। ये चीज़ हो सकती है। इवन यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे मेंबर्स है, तो हो सकता है आपके फैमिली इन लॉज की तरफ से आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया हो और वो चीज़ आपके अंदर डर पैदा करती गई। अब अगर इफ़ यू आर नॉट मैरिड, अगर आप सिंगल हैं, तो मुझे लग रहा है कि रिलेश आपके लिए काफ़ी प्रपोजल्स आए हैं रिगार्डिंग मैरिज, और आपने डिनाई किया क्योंकि इस वक्त आप अपने अपने सेल्फ फोकस थे, और कहीं ना कहीं आपको पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे जिससे आपको फियर रहा कि ये जो रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप अगर है या मैरिज अगर है, तो वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो कुछ अभी हम इसको क्लियर भी करेंगे, पता चल जाएगा कि क्या फ़ियर था एग्ज़ैक्टली। अभी इस वक़्त का एनर्जी है कि आप लोग काफ़ी टेंस्ड हैं, हो सकता है आप लोगों को रात में नींद आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। भले ही आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में कुछ थॉट आपको अभी भी स्टक कर रहे हैं। आपको आप पॉज़िटिव एनर्जी में दिन भर रहते हैं, लेकिन एक बार आपको थॉट आ जाता है कि क्या पता ये ठीक चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, वो चीज़ आपको सोने नहीं दे रही है। लेकिन रीसेंट एनर्जी में ही आपके सामने सच आने वाला है, तो आपके अंदर का जो एग्जॉशन और बर्डन है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है सच के लिए आपके पर्सन का एनर्जी बहुत एग्जॉशन वाला हो, क्योंकि सच अब आपके सामने आने वाला है करंट एनर्जी में। क्योंकि नियर फ्यूचर का एनर्जी बहुत अच्छा है, कोई न्यू एनर्जी लग रही है मुझे, फ्रेश एनर्जी जो आपसे आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहती है, और वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अप्रोच करेगी जब आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, विद द किंग ऑफ कप्स, यानी बहुत लॉट्स ऑफ इमोशन के साथ आपको अप्रोच करेंगे। बहुत लविंग और केयरिंग एनर्जी है जो आपको अप्रोच करने वाली है नियर फ्यूचर में। हम क्लियर करते हैं कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए। आई यूज्ड अनदर डेक, वर्गो असेंडेंट। अगर आपको लगता है कि आपके सन या मून की डिग्री आपके असेंडेंट से ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से भी अपना ये रीडिंग देख सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी आई है जो डेथ और डेविल का कार्ड आना, इट मीन्स कि आपका एक कार्मिक साइकिल क्लियर हुआ है, और इस साइकिल से आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाला एनर्जी आ गया है, यानी आप इतना ज़्यादा चीज़ों को सीख चुके हैं। आपके अंदर एक ऐसा लेवल आ गया है कि अब आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि काफ़ी चीज़ों में अब आप एकदम से एक्शन नहीं लेना, चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना, वो एनर्जी में आप आ चुके हैं। द मून विद द चेंज कार्ड, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो फियर था वो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल जरूर था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना, और ये इसमें भी आप देखेंगे एक सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स एक साइकिल का कंप्लीशन जरूर हुआ। आप फियरफुल थे, लेकिन फिर भी आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया जो चीज़ चल रही थी। अगेन डोमिनेशन का कार्ड आया विद द मोरालिटी और हेरोफेंट। हो सकता है अगर आप मैरिड थे तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाते हो, या उनकी फैमिली दिखाती हो, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वाली एनर्जी में थे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो ईगो और एटीट्यूड, जो एरोगेंस था उनके अंदर, जो डोमिनेशन था, उसके कारण ये कार्ड अगेन आया है। एंड ये कार्ड यानी फिर से डेथ का कार्ड, तो हो सकता है चीज़ें आप दोनों के बीच में जो चल रही थी वो कुछ समय के लिए रुक गई हों। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, तो एंड हुई हों कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में। ईगो, आपके अंदर अगर कुछ ईगो रहा हो, या आपके अंदर कुछ एक
अगर देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होता है, ईगो अलग होता है। अगर ईगो था तो वो आपका एंड हुआ हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में भी, और मुझे लग रहा है आपके पर्सन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही है। करंट एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स विद द गाइडेंस इन 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी हो सकता है कि वर्क प्लेस का भी स्ट्रेस हो आपको, इसलिए आप रात में नहीं सो पा रहे हो, या ये चीजें कैसे, इन चीजों पे वर्क करना है आपको, ये चीज रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस वक्त 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में हैं, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, तो प्लीज़ जो भी आपके जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, और अभी रिसेंटली, ताकि आप ये डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आ जाएं। एस ऑफ सोर्ड्स विद द क्रिएटर कार्ड, ये बहुत अच्छा कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने देखिए कनेक्शन में जब भी आप किसी से बात करेंगे, अगर कोई न्यू भी आपकी लाइफ में आएगा, तो आप उसको अपनी जीवन का सच बताएंगे, और एक्शन लेने में आपके अंदर फियर नहीं होगा, क्योंकि आप सच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, झूठ के साथ नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द फ्रेंडलीनेस, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और एंटर तो हुआ ही है फॉर श्योर, और आपको किसी और के साथ देखकर, और वो हो सकता है आप अपने कोई ट्रू सोलमेट के साथ अभी इस वक्त पे डील कर रहे हैं रिसेंटली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ देखकर आपका जो पास्ट एनर्जी, जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जी में चले गए हैं, लेकिन इस वक्त आप किसी ट्रू सोलमेट को डील कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में द एम्परर का कार्ड आया है विद द पेज ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपकी, जो मैंने जैसे ये बोला है, मुझे फील हो रहा है कि ये न्यू एनर्जी के साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही आपकी लाइफ में आए हैं विद द पेज ऑफ कप्स, यानी कि अगर आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ में पहले भी डील कर ही रहे थे, आपके उनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं था, तो आपके वही पर्सन आएंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा छोटा ऑफर लेके आएंगे, लेकिन आएंगे आपकी तरफ। और अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, तो हो सकता है वो वन स्टेप, अगर फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, तो अब आपको प्रपोज करे फॉर कमिटमेंट। टावर कार्ड विद गिल्ट, तो मुझे वो फील ऐसा आ रहा है कि, मुझे ये सीरियसली बोल रही हूँ वर्गोस, आपकी लाइफ में कोई न्यू एंटर करेगा, और उसी चीज का गिल्ट जो है ना, आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट करेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये आपने एक कार्मिक एनर्जी को रिलीज किया है, कार्मिक साइकिल को, एक कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज किया है, और अगर आप सोलमेट्स हैं, तो फिर आपने एक कार्मिक साइकिल को क्लियर किया है, और जो आपके पास पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में किया, उन चीजों का गिल्ट उन्हें है, और आपको किसी और के साथ देख के उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स विथ करेज, और मुझे लग रहा है कि पूरे करेज के साथ आप लोगों की लाइफ में जो पर्सन अभी आए हैं, वो पूरे इमोशंस और करेज के साथ आपको अप्रोच करेंगे, और आपकी लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। मास्टर का कार्ड है। तो ये एनर्जी मुझे न्यू का एनर्जी बहुत लग रहा है। अभी आप रिसेंटली किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी हीलिंग करते हुए अब आप स्टक नहीं हैं अपने पास्ट पे, और ना ही रहे तो अच्छा है। आप अपनी इस पास्ट की एनर्जी को रिलीज कीजिए और हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़िए। अगर आपके पास्ट पर्सन ही आपकी डेस्टिनी में है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गिल्ट फील करेंगे, सॉरी बोलेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। बट अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो कोई न्यू पर्सन आपका ट्रू सोलमेट बन के आया है आपकी लाइफ में, और वो आपको कंप्लीट हैप्पीनेस देगा। सो एडवाइस फॉर वर्गोस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग चाहते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मुझे लग रहा है जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ना, उनके साथ आप फ्रेंड बन के ही रहना चाहते हैं, बट डिवाइन की तरफ से एडवाइस है आप लोगों के लिए कि अगर वो अपना कुछ लव या इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो प्लीज एक्सेप्ट देम। अपने ये जो सिचुएशन है आपके बीच में, उसमें लव लाने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चीज रिलीज करनी है। ओके वर्गोस, एट द एंड आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस तो होगी बाय द एंड ऑफ जुलाई, क्योंकि
मैच्योरिटी का ओवरऑल कार्ड आ गया है, करेज, द एम्परर। लेट गो। पता नहीं क्यों मुझे वो फील आ भी रहा है कि आपको अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पास्ट जो आपको परेशान कर रहा है जिसके कारण आप सो नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका कार्मिक हो सकता है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको उस पाथ को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो आपको वो अगर स्लीपलेस नाइट से गुजरना पड़ रहा है उस कनेक्शन के कारण, आप पीस में नहीं है, तो फिर वो आपके 100% कार्मिक ही है। तो प्लीज उन्हें लेट गो कीजिए और न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए। और जो न्यू पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, उनको आप उनके साथ आप कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिए। वन मोर कार्ड फॉर वर्गोस। नो नीड टू वरी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ओवरऑल कार्ड है ट्रस्ट का। सो ट्रस्ट रखिए, हर चीज आपके फेवर में होगी, बट उसके लिए राइट टाइम होना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो असेंडेंट, कन्या लग्न, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स? कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा खुश रखेंगे और हैप्पीनेस देंगे। ओपनिंग्स का कार्ड है, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। यहाँ हर मैसेज न्यू की तरफ इशारा कर रहा है वर्गोस आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके पर्सन ही पूरी तरीके से चेंज होके एक न्यू एनर्जी में आए। आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो चुके हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए उन्हें। अंडरनीथ सर्विस का कार्ड है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज की टू सेटिस्फेक्शन। तो ऐसा काम कीजिए जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करे। विजडम का कार्ड यहाँ रह गया था, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप जितना अपने नॉलेज के साथ में एक्ट करेंगे, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सिंस हम लोग पूरा मंथली रीडिंग कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू पिक वन कार्ड फ्रॉम रामा ऑरेकल आप लोगों के लिए। For Virgo Ascendant, one card from Rama Oracle for the month of July. ओके, प्रिपेयरिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो हो सकता है डिवाइन इस वक्त पे आप लोगों का कनेक्शन प्रिपेयर ही कर रहे हैं। एन अर्ली स्टेज इन वंस वेंचर इज benefited by playful creative preparations। या द ग्रेट स्टोरी बिगिन, मेन मैसेज है यहाँ पर। आप लोगों की न्यू बिगिनिंग के लिए इस वक्त पे डिवाइन काफी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लीप ऑफ फेथ, यानी कि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। वही चीज मुझे बार बार फील हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ही न्यू एनर्जी में आ जाए, लेकिन फिर भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस आएंगे, लेकिन 80% की लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाली कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं जो आपको कंप्लीट हैप्पीनेस देने वाले हैं वर्गोस। सो बी रेडी फॉर देम और अपनी हीलिंग करते रहिए, ताकि आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस दें कि आपको किसे चूज करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कोई भी एडवाइस चाहिए, देन यू कैन कांटेक्ट मी। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।